उठ जाग मुसाफिर भोर भाई, अब रे ने कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं हूँ सीएल सैनी, CDRK सैनी बीएड क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी के सहयोग हेतु पाठ योजना निर्माण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस पाठ योजना निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत आप द्वारा हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर जो भी पाठ योजना के टॉपिक आप द्वारा में सेंड किए जाते हैं उन्हें हम ऑनलाइन समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हम सामाजिक विज्ञान पाठ योजना क्रमांक 25 के अंतर्गत सती प्रथा इस टॉपिक पर आपको लेसन निर्माण करना बताएंगे। तो दोस्तों, आप सब बने रहें हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ। दोस्तों, सती प्रथा इस मुख्य प्रकरण पर हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर आप किस तरह प्रस्तावना के प्रश्न, किस तरह उद्देश्य कथन, पाठ प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत 3 टीचिंग पॉइंट लेते हुए विकासात्मक प्रश्न, छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन और बोध प्रश्न बनाएंगे, मूल्यांकन प्रश्न आदि के बारे में हम बताएंगे। तो दोस्तों, जब हम सामाजिक विज्ञान पाठ योजना का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले शामपट पूर्ति का निर्माण करते हैं। शामपट पूर्ति के अंतर्गत विद्यालय का नाम, कक्षा, दिनांक, विषय, कालांश, कालांश का समय और बीच सेंटर में हमारे मुख्य प्रकरण का नाम लिखते हैं। मुख्य प्रकरण को अंडरलाइन करते हैं और इन्वर्टेड कॉमाज में बंद करते हैं। तो दोस्तों, शामपट पूर्ति के बाद हम उद्देश्य, विशिष्टीकरण और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का फॉर्मेट बनाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम मुख्य रूप से हमारे उद्देश्य और हमारे मुख्य प्रकरण का ध्यान रखते हुए ही ये विशिष्टीकरण और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पहला उद्देश्य लिया जाता है ज्ञान। अब यहाँ पर दोस्तों, ज्ञान उद्देश्य से रिलेटेड 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाए जाते हैं। मैंने 2-2 बनाए, आप 3-3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन भी बना सकते हैं। इसी तरह अवबोध उद्देश्य से रिलेटेड 1 से 2 विशिष्टीकरण और यहाँ 1 से 2 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन जब हम लेसन निर्माण करें तो हम अपनी दैनिक पाठ योजना डायरी में बनाते हैं। इसी तरह ज्ञानोपयोग उद्देश्य से रिलेटेड 1 से 2 विशिष्टीकरण और 1 से 2 ही अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन यहाँ पर इस तरह आपको बनाना है। इसी तरह दोस्तों, कौशल उद्देश्य से रिलेटेड 1 से 2 विशिष्टीकरण और ये 1 से 2 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हमारे द्वारा बनाए जाते हैं। इसी तरह दोस्तों, अभिरुचि उद्देश्य से रिलेटेड 1 से 2 विशिष्टीकरण और ये 1 से 2 ही अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हमारे द्वारा बनाए जाते हैं। इसी तरह दोस्तों, अभिवृत्ति उद्देश्य से रिलेटेड 1 से 2 विशिष्टीकरण और ये 1 से 2 ही अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हमारे द्वारा लेसन निर्माण करते समय अपनी दैनिक पाठ योजना डायरी में बनाए जाते हैं। तो आपको इस तरह उद्देश्य, विशिष्टीकरण और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का फॉर्मेट बनाना है। दोस्तों, इस फॉर्मेट के बाद हम कक्षा शिक्षण सहायक सामग्री का कॉलम बनाते हैं। कक्षा शिक्षण सहायक सामग्री 2 प्रकार की होती है, सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री और विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री। दोस्तों, सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री तो हमें मार्केट में रेडीमेड मिल जाती है, लेकिन जो विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री होती है जिसके अंतर्गत हम चार्ट, चित्र, मॉडल, प्रतिकृति, स्लाइड आदि का निर्माण करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो मुख्य प्रकरण है सती प्रथा, इस पर हम चार्ट और चित्र का प्रयोग करेंगे। कक्षा शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम के बाद हम पूर्व ज्ञान का कॉलम बनाते हैं। पूर्व ज्ञान के कॉलम के बाद हम शिक्षण बिंदु का कॉलम बनाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, जब पाठ प्रस्तुतिकरण की स्टेप हमारे द्वारा अपनाई जाएगी उसमें यहाँ पर हमारे मुख्य प्रकरण यानी सती प्रथा से रिलेटेड
3 टीचिंग पॉइंट लिए जाएंगे और पाठ प्रस्तुतिकरण लेसन प्रेजेंटेशन की स्टेप अपनाई जाएगी। तो यहाँ पर हमारा पहला टीचिंग पॉइंट रहेगा सती प्रथा का अभिप्राय, दूसरा टीचिंग पॉइंट रहेगा सती प्रथा का प्रचलन और थर्ड नंबर का टीचिंग पॉइंट रहेगा सती प्रथा का अंत। इन तीनों टीचिंग पॉइंट पर हम लेसन निर्माण लेसन प्रेजेंटेशन करेंगे। दोस्तों शिक्षण बिंदु के कॉलम के बाद हम शिक्षण विधि प्रविधि का कॉलम बना देते हैं। तो दोस्तों आपको यहां तक के फॉर्मेट इस तरह निर्मित करनी है। इसके बाद हमारा मुख्य लेसन प्लान शुरू होता है। दोस्तों हमारे मुख्य लेसन प्लान का पहला शिक्षण बिंदु, पहला सोपान, पहली स्टेप, पहला चरण होता है प्रस्तावना। इस प्रस्तावना शिक्षण बिंदु के अंतर्गत हम 3 से 5 प्रस्तावना के प्रश्न बनाते हैं। अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होता है, प्रश्नों में तारतम्यता होती है, जिग जैग होता है, उत्तरों से ही प्रश्न बनाए जाते हैं और सभी प्रश्न छात्र छात्राओं के पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं। छात्र छात्रा इन प्रश्नों के उत्तर आसानी के साथ दे सके ऐसे प्रश्न यहाँ पर बनाए जाते हैं। प्रश्न सरल होते हैं, संक्षिप्त होते हैं और बोधगम्यता लिवे होते हैं, साथ ही सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सती प्रथा पर प्रस्तावना के प्रश्न कैसे बनाए। पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पर मनुष्य की तरह ही चिंपांजी भी क्या होता है। दोस्तों मनुष्य की तरह ही चिंपांजी भी बुद्धिमान होता है। अब दोस्तों इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनना चाहिए। तो बना हुआ है संसार का सबसे बुद्धिमान प्राणी किसे माना जाता है। तो उत्तर मिला मानव को। अब इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनना चाहिए। तो बना हुआ है मानव की मृत्यु हो जाने पर उसे जलाने हेतु क्या तैयार की जाती है। तो चिता तैयार की जाती है, उस पर लिटाकर उसको जलाया जाता है। अब दोस्तों इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनना चाहिए। तो बना हुआ है पति की मृत्यु हो जाने पर विधवा पति के साथ चिता में पति के साथ बैठकर आत्मदाह करना क्या कहलाता है। ये सती प्रथा कहलाता है और ये वर्तमान में बिल्कुल बंद है और ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन जो हमारे भारतीय समाज में ये सामाजिक कुप्रथा पाई जाती थी, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने वर्तमान में इसको बिल्कुल बैन कर दिया है। तो यहाँ पर इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनना चाहिए। तो बना हुआ है सती प्रथा के बारे में आप सब क्या क्या जानते हो। तो दोस्तों ये अंतिम प्रश्न हमारा समस्यात्मक हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि उत्तरों से प्रश्न बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी हमने उत्तरों से प्रश्न बनाए। प्रश्नों में तारतम्यता है, जिग जैग है, सभी प्रश्न छात्र छात्राओं के पूर्व ज्ञान पर आधारित है, सरल है, संक्षिप्त है और सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है। तो दोस्तों आपको इस तरह प्रस्तावना के प्रश्न बनाने हैं। प्रस्तावना शिक्षण बिंदु के बाद सेकेंड स्टेप आती है उद्देश्य कथन की। दोस्तों उद्देश्य कथन के माध्यम से ही छात्र छात्राओं को मुख्य प्रकरण की सूचना प्रदान की जाती है और श्याम पट पर हमारे मुख्य प्रकरण का नाम लिखा जाता है। दोस्तों यहाँ पर उद्देश्य कथन के माध्यम से छात्र छात्राओं को पाठ्य सूचना प्रदान की गई है। बच्चों आज हम सब सती प्रथा का अभिप्राय, सती प्रथा का प्रचलन तथा सती प्रथा के अंत के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आप सब बने रहे हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ। और दोस्तों यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आप हमारे चैनल की प्रत्येक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन के बटन को जरूर दबावें। दोस्तों उद्देश्य कथन के बाद नेक्स्ट स्टेप आती है पाठ प्रस्तुतिकरण की। दोस्तों यहाँ पर पाठ प्रस्तुतिकरण लेसन प्रेजेंटेशन के अंतर्गत मैंने आपको जो 3 टीचिंग पॉइंट बताए थे उनका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। तो हमारा पहला टीचिंग पॉइंट है सती प्रथा का अभिप्राय। अब दोस्तों इस टीचिंग पॉइंट के विकास हेतु यहाँ पर सबसे पहले हम विकासात्मक प्रश्न बनाएंगे। तो हमारे द्वारा इस तरह विकासात्मक
प्रश्न उत्तर बनाए गए हैं। विकासात्मक प्रश्न उत्तरों के बाद इसी टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन किया जाता है। तो ये छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन हुआ। अब यहाँ पर इसी छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन में से कोई मुख्य शब्द, सेंटेंस या परिभाषा जिसको हम श्यामपट्ट की सहायता से छात्र छात्राओं को समझाना चाहते हैं, ऐसे शब्दों, सेंटेंसों या परिभाषाओं को हमें श्यामपट्ट कार्य वाले कॉलम में लिख देते हैं और ब्लैक शीट का निर्माण करते हुए सिल्वर कलर के पेन से इस तरह का मिनिएचर बना देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर इसी टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड यदि हम चित्र भी दिखाना चाहते हैं तो चित्र को शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में इस तरह मिनिएचर के रूप में लगा देते हैं। अब दोस्तों छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन के बाद इसी टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड हम बोध प्रश्न बनाते हैं। तो दोस्तों हमारे द्वारा ये बोध प्रश्न उत्तर बनाए गए। इस तरह हमारा पहला टीचिंग पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हमने सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न, छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन और बोध प्रश्न बनाए। अब आप सब दूसरे टीचिंग पॉइंट का इंतजार कर रहे हैं, हमें पता है। तो आपका इंतजार, हमारे पास ये जो जादुई पेन है ये आपका इंतजार खत्म करेगा। तो आप सब बने रहें हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ। दोस्तों हमारा दूसरा टीचिंग पॉइंट है सती प्रथा का प्रचलन। वही सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले टीचिंग पॉइंट की तरह ही विकासात्मक प्रश्न बनाएंगे। तो हमारे द्वारा ये विकासात्मक प्रश्न उत्तर बनाए गए। विकासात्मक प्रश्न उत्तरों के बाद इसी टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड हम छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन है। अब इसी में से कोई मुख्य शब्द, सेंटेंस या परिभाषा जिसको हम श्यामपट्ट की सहायता से समझाना चाहते हैं, ऐसे शब्दों, सेंटेंसों या परिभाषाओं को श्यामपट्ट कार्य वाले कॉलम में वही ब्लैक शीट का निर्माण और सिल्वर कलर के पेन से लिख देते हैं। अब इसी टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड दोस्तों यदि हम छात्र छात्राओं को चित्र में दिखाना चाहते हैं तो चित्र को शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में इस तरह मिनिएचर के रूप में लगा देते हैं। अब दोस्तों छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन के बाद इसी टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड हम बोध प्रश्न बनाएंगे। तो हमारे द्वारा ये बोध प्रश्न उत्तर बनाए गए हैं। तो दोस्तों हमारे दो टीचिंग पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर भी हमने दोनों टीचिंग पॉइंट में सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न, छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन और बोध प्रश्न बनाए। अब आप सब थर्ड नंबर के टीचिंग पॉइंट का इंतजार कर रहे हैं, हमें पता है। तो हमारे पास भी ये जादुई पेन है जो आपका इंतजार खत्म करेगा। तो आप सब बने रहे हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ। दोस्तों हमारा थर्ड नंबर का टीचिंग पॉइंट रहेगा सती प्रथा का अंत। अब यहाँ पर वही सबसे पहले और दूसरे टीचिंग पॉइंट की तरह ही विकासात्मक प्रश्न बनाएंगे। तो हमारे द्वारा ये विकासात्मक प्रश्न उत्तर बनाए गए हैं। विकासात्मक प्रश्न उत्तरों के बाद वही छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका। अब दोस्तों यहाँ पर सती प्रथा का अंत, इससे रिलेटेड ये छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन हुआ। अब यहाँ पर दोस्तों कोई मुख्य शब्द, सेंटेंस या परिभाषा जिसको हम श्यामपट्ट की सहायता से छात्र छात्राओं को समझाना चाहते हैं, ऐसे शब्दों, सेंटेंसों या परिभाषाओं को यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य वाले कॉलम में इस तरह ब्लैक शीट का निर्माण और सिल्वर कलर के पेन से लिख देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर चित्र भी दिखाना चाहते हैं तो चित्र को शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में इस तरह मिनिएचर के रूप में लगा देते हैं। अब दोस्तों इसी टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड हम क्या करेंगे, बोध प्रश्न बनाएंगे। तो हमारे द्वारा सती प्रथा का अंत, इससे रिलेटेड ये बोध प्रश्न उत्तर बनाए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे तीनों टीचिंग पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर तीनों टीचिंग पॉइंटों में हमने सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न, छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन और बोध प्रश्न उत्तर बनाए। आप सामाजिक विज्ञान का कोई सा भी टॉपिक लेकर इस तरह लेसन निर्माण करेंगे। दोस्तों इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है पुनरावृत्ति प्रश्न की। दोस्तों ये पुनरावृत्ति जो प्रश्न उत्तर की स्टेप है, ये हमने जो तीनों टीचिंग पॉइंट लिए थे उन्हीं के आधार पर बनाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे द्वारा
ये पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तर इस तरह बनाए गए हैं। आपको भी इसी तरह पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तर बनाने हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तरों के बाद नेक्स्ट स्टेप आती है मूल्यांकन प्रश्न की। दोस्तों मूल्यांकन प्रश्न भी तीनों टीचिंग पॉइंटों के आधार पर ही बनाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर मूल्यांकन प्रश्न बनाते समय हमें हमारी दैनिक पाठ्य योजना डायरी में ब्लैक शीट का निर्माण करना होता है और सिल्वर कलर के पेन से ये मूल्यांकन प्रश्न लिखने होते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम 3 तरह के मूल्यांकन प्रश्न बनाते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहले प्रकार का प्रश्न सही विकल्प वाला यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। दूसरे प्रकार का प्रश्न रिक्त स्थानों से रिलेटेड या सत्य सत्य से रिलेटेड या मिलान वाले से रिलेटेड हो सकता है। इसके बाद 3rd नंबर का प्रश्न होता है लघुत्रात्मक अति लघुत्रात्मक से रिलेटेड। तो इस तरह ये 3 तरह के प्रश्न बनाते हुए यहाँ पर प्रत्येक प्रकार के प्रश्न में हम 2-2 प्रश्न बनाते हैं। इस तरह कुल मिलाकर 6 प्रश्नों का निर्माण हमारे द्वारा किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं लिखते हैं क्योंकि प्रश्न पत्र के रूप में छात्र छात्राओं के मूल्यांकन हेतु मूल्यांकन प्रश्न बनाए जाते हैं। दोस्तों मूल्यांकन प्रश्नों के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है गृह कार्य की। दोस्तों गृह कार्य भी वही ब्लैक शीट का निर्माण और सिल्वर कलर के पेन से छात्र छात्राओं के लेखन कौशल के विकास हेतु 1 या 2 निबंधात्मक प्रश्न छात्र छात्राओं को होमवर्क के रूप में दिया जाता है। तो दोस्तों हमने भी ये गृह कार्य का प्रश्न बना दिया है। दोस्तों गृह कार्य के प्रश्न के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है, कोई सी स्टेप नहीं आती है। दोस्तों आप बताएं कि आज का लेसन प्लान, आज की लाइव क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। दोस्तों इसी तरह आप हमारे चैनल का सपोर्ट बनाए रखेंगे तो आप द्वारा जो हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर जो भी पाठ्य योजना के टॉपिक हमें सेंड किए जाते हैं उन्हें हम यथाशीघ्र ऑनलाइन समझाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज की लाइव क्लास में बस इतना ही। न्यू लाइव क्लास के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे CDRK सैनी B.Ed क्लासेज में CL सैनी के साथ। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।